बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम जो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैंने पहला पार्ट आप स्क्रीन पे लिख दिया है। वो ये कि आपके पास x की वैल्यू है 2 + √3 और आपको फाइंड करना है एक चीज़ तो x - 1/x की वैल्यू और दूसरा आपको x - 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक सो। तो उसके अंदर हम 2 किया था, तो उसके अंदर हमने x + 1/x फाइंड किया था। यानी कि अगर आपके पास x गिवन हो तो मैंने आपको बताया था कैसे 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम 1/x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये वैल्यू तो गिवन है, इसे मैं ज़रा सेलेक्ट कर लेता हूँ। और 1/x मीन्स 1/x की वैल्यू क्या है 2 + √3। अब इसके डिनोमिनेटर में अंडर रूट की वैल्यू आ चुकी है, मुझे इसको ख़त्म करना होगा, सिंपल करना होगा, तो मुझे रैशनलाइजेशन के स्टेप करने हैं। अब तो रैशनलाइजेशन आपके लिए ईजी होगी 1/2 + √3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 - √3। 1/x इज इक्वल टू 1 ऊपर वाले सब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - √3 नीचे आपके पास a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। द वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज √3। स्क्वायर इससे कट जाएगा। 1/x इज इक्वल टू 1 × 2 - √3 होल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 - 3। 1/x इज इक्वल टू 1 × 2 - √3 डिवाइडेड बाई 4 - 3 इज इक्वल टू 1। ये कट गया आपस में, वैसे भी डिवाइड भी हो जाएगा तब भी आंसर आपके पास वही आ जाता 2 - √3। इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास 1/x का आंसर आ गया 2 - √3 और x का आंसर मेरे पास ये आ गया। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे x - 1/x। तो सबसे पहले x आ रहा है, तो x की वैल्यू जो गिवन थी वो ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 2 + √3। ये मैंने x की वैल्यू लिखी, ये वाला माइनस का साइन एज इट इज़। अब आ गया 1/x, वो भी मैंने फाइंड की, उसको भी मैं ब्रैकेट लिख लिया 2 - √3 है 2 - √3। तो x - 1/x ये फाइंड करना था आपने, x ये -1/x की वैल्यू ये। अब ब्रैकेट्स ऑन कर लें, ब्रैकेट से लगाई क्योंकि माइनस का साइन आ रहा था, इस वजह से मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। अगर प्लस का साइन आ रहा हो तो फिर तो कोई इशू नहीं है, माइनस किया तो ब्रैकेट इस्तेमाल कर लीजिए। 2 + √3 -2 प्लस √3 -2 + 2 से कट जाएगा, पीछे आ जाएगा √3 + √3। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 और 1 2 √3। ये किसका आंसर आ गया x - 1/x। इसको भी ब्लॉक बना लें मार्कर के साथ, तो इसका मतलब हमने एक हिस्सा फाइंड कर लिया। पीछे अब आपके पास का स्क्वायर निकालना है, इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लें। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये जगह आपके पास x - 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 √3, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने होल स्क्वायर फाइंड करना है, ये तो ऐसे ही आ गया। सिर्फ इसको ओपन कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और ये रहा स्क्वायर 100 से कट गया तो खाली रह जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो 2 का स्क्वायर लैदा होगा, √3 का स्क्वायर लैदा हो जाएगा। 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और √3 का स्क्वायर इससे कट गया तो पीछे रह जाएगा 3। ये नहीं कि आपने इसका स्क्वायर 100 से कट गया तो सारा खत्म हो गया, नहीं, सिर्फ √ का स्क्वायर उससे कट हुआ, 2 के ऊपर लैदा आ रहा था जो कि 4 बन चुका है। तो 4 3 12, तो इसका मतलब इसका आंसर आपके पास क्या आ चुका है x - 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अब इसका मैं नेक्स्ट पार्ट करवाता हूँ। जी बच्चे, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट मैं लिख चुका हूँ, जिसका क्वेश्चन है x इज इक्वल टू जो है वो ये वैल्यू ये गिवन है और x + 1/x आपको इसमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है। एक x + 1/x, दूसरा x² + 1/x² और तीसरा x³ + 1/x³। ये बारी बारी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल, आपके पास x गिवन है, आपको 1/x निकालना है, जैसे हमने पहले पार्ट में निकाला था। उन दोनों को प्लस कर देंगे तो एक हिस्सा फाइंड हो जाएगा, उसका स्क्वायर लेंगे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, उसका क्यूब लेंगे कुछ, ये चीज़ भी फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन
हमारे पास x ही सही नहीं है, क्योंकि x की इस वैल्यू के अंदर ही आपके पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों ने नीचे से अंडर रूट को खत्म करना होगा रैशनलाइजेशन करके, ठीक है। पहले इस तरह का कोई पार्ट नहीं था, आप सिंपल उसको आगे इस्तेमाल करते थे 1/x, अब आपके पास x ही गलत मौजूद है। तो फिर हम इसको सही करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। अंडर 5 माइनस अंडर 2 डिवाइडेड बाय अंडर 5 प्लस अंडर 2, मल्टीप्लाई कर लेंगे अंडर 5 माइनस अंडर 2 होल डिवाइडेड बाय अंडर 5 माइनस अंडर 2। अब आप क्या करें, ऊपर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर 5 माइनस अंडर 2 अंडर 5 माइनस अंडर 2, और नीचे वाला a प्लस बी माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। a आपके पास अंडर 5 आ गया, b आपके पास ये आ गया, स्क्वायर इससे कट गया, स्क्वायर से कट गया। ऊपर आप देखें इन दोनों को आपस में चाहे मल्टीप्लाई कर लें, अगर आप गौर से देखें ये आपके पास सेम आ रहा है। आप इसका होल स्क्वायर भी बना सकते हैं, अंडर 5 माइनस अंडर 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, मैं मेंशन कर देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड होल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 का आंसर 3 आ चुका है। द वैल्यू ऑफ a इज अंडर 5, इस तरह भी आ जाएगा अंडर 5, एंड द वैल्यू ऑफ b इज अंडर 2 एंड अंडर 2। इसका स्क्वायर इससे कट गया, इसका स्क्वायर इससे कट गया, पीछे रह जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट 5 टू द 10 एंड होल डिवाइडेड बाय 3। 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपके पास 7, x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 एंड होल डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास 3 आ रहा था, इस तरफ 3 लिखा जाएगा। अब आप इसको सिलेक्ट कर लो, ये x की वैल्यू अब सही है, अब आप इसको आगे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब x तो आपके पास सही हो गया, मुझे 1/x फाइंड आउट करना है ताकि अपने काम को मैं आगे मज़ीद बढ़ा सकूं। तो 1/x करने के लिए 1/x इज इक्वल टू 1/x क्या हो जाएगा, ये उलट हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, 7 माइनस 2 अंडर रूट 10। अभी तक हम जितना भी काम कर रहे थे 1/x हम उसको उलट ही कर रहे, उसका रेसिप्रोकल ही ले रहे थे। तो यहाँ पे भी आपने करना है, लेट्स सपोज अगर आपके पास x/1 है तो वो 1/x इज इक्वल टू 3/7 माइनस 2 अंडर 10 भी हो सकता है, ठीक हो गया। ये आप सिंपल सा याद रखने कि 1/x जब भी करना होगा इसको उलट करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लें। अब जैसे हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, इसके डिनोमिनेटर में आपके पास फिर अंडर रूट आ गया, तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन का स्टेप फिर होगा। तो 1/x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 इंटू 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ऊपर अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1/x इज इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 एंड होल डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ a इज 7 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 2 अंडर रूट 10, ओके। ऊपर अंदर 3 को मल्टीप्लाई कर ले, ये हो जाएगा आपके पास 1/x इज इक्वल टू 3 7 द 21 प्लस 3 टू द, सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 3 7 द 21, 3 टू द 6 और अंडर रूट 10 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, वो अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर अंडर रूट की वैल्यू होती है तो वो अंडर रूट की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई होती है, जैसे कि ये अंडर रूट आपस में 2 5 द 10 आ गया, ये 2 एज इट इज़ आ गया। जब आपके पास जो है वो ऐसा केस आ जाए कि भाई ये 3 सिंपल है और ये भी 2 सिंपल है, तो इस केस में 3 टू 6 अंडर रूट आपके पास 10 वैसे ही आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर अंडर रूट 10 से कट गया तो खाली आ जाएगा आपके पास 10। ये काम हम पहले पिछले पार्ट में भी कर चुके हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर इस 10 से कट गया अंडर रूट से तो खाली रह जाएगा 10। तो यूँ अब आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 1/x इज इक्वल टू 21 प्लस 6 अंडर रूट 10 होल डिवाइडेड बाय 49 माइनस 4 10 द 40, 49 माइनस 40।
तो 1/x इज इक्वल टू 21 प्लस 6√10 एंड होल डिवाइडेड बाई 49 माइनस 40 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऊपर से देखें आपके पास जो वो 3 कॉमन आ रहा है। 1/x इज इक्वल टू 3 कॉमन निकालेंगे, 3 7 21 प्लस 3 to the 6 √10 डिवाइडेड बाय 9। 3 से कट गया, 3 3 the 9, सो 1/x की वैल्यू आपके पास बन जाती है 7 प्लस 2√10 होल डिवाइडेड बाय 3। ये अब आपके पास आंसर आ गया 1/x का। सबसे पहले तो हमने x को सही किया, फिर 1/x को उसकी वैल्यू फाइंड करके उसको सही किया। अब 2 चीज़ें आ गई, अब हम सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, स्क्वायर करेंगे और क्यूब करेंगे। तो इसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को और 1/x की वैल्यू को एक जगह पे नोट कर लें ताकि हम आगे इसको प्रोसीड कर सकें। जी बच्चे देखिए ज़रा, मैंने जो है वो x की वैल्यू को और 1/x की वैल्यू को एक जगह पे लिख लिया, ठीक है। अब मुझे जो है वो फर्स्ट काम करना है x प्लस 1/x, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज़ 7 माइनस 210 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस नाउ द 1/x, द वैल्यू ऑफ 1/x इज 7 प्लस 210 होल डिवाइडेड बाई 3। इसका एलसीएम लिया जा सकता है, एलसीएम ले लीजिए और पीछे आ जाएगा आपके पास 7 माइनस 210 प्लस 7 प्लस 210। ये माइनस 210 प्लस 200 से कट जाएगा, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14/3। तो लिख देता हूँ कि ये आंसर आपके पास किसका आ गया, x प्लस 1/x का 14/3। अब मुझे क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फाइंड करना है। तो मैं इसका क्या कर लेता हूँ, इस तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ दोनों तरफ, जैसे हमने पहले भी किया था। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x प्लस 1/x, इस तरफ स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 14/3, इस तरफ स्क्वायर आ गया, ठीक है। चूँकि पहले वाले पार्ट में आपके पास इस तरह का होल स्क्वायर था, ये स्क्वायर अलग-अलग है, हम यहाँ पे भी स्क्वायर अलग-अलग करेंगे, मतलब फार्मूला ओपन कर देना है। ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 14 का स्क्वायर 196, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे अब आप क्या कर लें, x a आ जाएगा और b आपके पास 1/x है, 1/x, ये x से कट गया, पीछे रह जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाई 9। तो अब प्लस 2, क्योंकि आपको x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 2 की जरूरत नहीं है, उसको उस तरफ ले जाओ माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2। एलसीएम का मेथड वही है जो आपने छोटी क्लास में सीखा हुआ है, 9 नीचे आ जाएगा, 196 माइनस 9 टू द 18। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 196 को माइनस करें 18 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 168 डिवाइडेड बाई 9। ठीक हो गया। वन 178 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब 178 को आप 9 के साथ डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड अगर होता है तो आपके पास कटिंग अगर हो रही है तो आप इसे कट कर दीजिए। इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। इसके एक्सरसाइज 4.4 है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड बार 178/9 और यह था 14/3। अभी तक हमारा तकरीबन सब कुछ सही जा रहा है। आइए इसका लास्ट पार्ट है x³ प्लस 1/x³। इसको हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यही वैल्यू हम ले लेते हैं x प्लस 1/x। इस तरह पहले हमने स्क्वायर लिया था, अब हम इसका क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, तो क्यूब जब लेंगे
एक्स प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू 14/3 का क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये अब आपके पास a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, वो मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला। ये सारा मैंने आपको लिखवाया मैं पहले, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक हो गया। तो सिंपल आपने ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी और इज़ इक्वल टू 14 का क्यूब, 3 का क्यूब तो 27 आ गया, और 14 का स्क्वायर आपके पास 196 होता है, उसका क्यूब लें, कैलकुलेटर आप यूज़ कर लीजिए। तो वो हो जाएगा आपके पास 2744। ये 14 का क्यूब 2744 आया। इधर से ये x और ये x आपस में कट जाएगा, ये x क्यूब हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 1 का क्यूब और x का क्यूब ऐसे ही आ गया, प्लस 3, ये दोनों कट गए, x प्लस 1/x, ये तो अभी हमने फाइंड नहीं किया था कहीं पे, ये शुरू में 14/3 इधर लिख देते हैं हम, 14/3 इज इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाई 27। ये 3 से कट गया, पीछे रह जाएगा 14 प्लस हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और एलसीएम ले लेंगे। ठीक हो गया। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, मैं रेज कर रहा हूँ। तो ये जगह अब आपके पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाई 27, ये प्लस 14 था, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -14। एलसीएम ले लीजिए, नीचे आ जाएगा 27, 2744 माइनस 27 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें, 27 मल्टीप्लाई बाई 14 विच इज़ इक्वल टू 378। इन दोनों को आप माइनस कीजिए, 2744 माइनस 378, तो आपके पास 2366 डिवाइडेड बाई 27, ये आंसर आपके पास किसका आ गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है। नाउ चेक इट फ्रॉम द बैक साइड। आपके बुक के पीछे इसका आंसर है 4.4 और 236 डिवाइडेड बाई 20। शाबाश, सही आंसर आया आपके पास। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन काम आपके पास वही है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने पहले के क्वेश्चंस किए होंगे, प्रैक्टिस की होगी, तो फिर आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। लेंथी ज़रूर लगेगा लेकिन मुश्किल नहीं है। और ये सारा का सारा क्वेश्चन एक साथ इकट्ठा बोर्ड में नहीं आता, मैं आपको पहले बता दूँगा, क्वेश्चन पेपर में आएगा। आपको यही चीज़ गिवन होगी, यहाँ तो आपको ये फाइंड करने के लिए कहेगा, या फिर ये, या फिर ये, कोई एक चीज़ उसने फाइंड करने के लिए कहेगा, सारा इकट्ठा नहीं आएगा। ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा। आज के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।